ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धायत्री शुभा शुभा नमस्तुते। ओम सर्वमंगले मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम क्रीम श्रीम रोम ह्रीम ऐं गम फ्रम भ्रम धूम ह्रीम त्रीम छुरम नमः। जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग माता रानी की कृपा से और हनुमान जी महाराज की कृपा से सही सलामत होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में विशेष करके आप सभी लोगों के लिए इतनी खतरनाक शक्ति से परिचित कराने वाला हूं। इतनी खतरनाक शक्ति के बारे में विशेष करके आप सभी लोगों के लिए जानकारी देने वाला हूं कि आप सभी लोग सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की शक्तियां होती हैं। विशेष करके क्योंकि यह जो शक्तियां हैं आप सभी ने नाम सुना होगा, नाम जाना होगा। तो विशेष करके जो मुंजा होते हैं और जो विशेष करके जो मसान होते हैं, आज की इस वीडियो में यह बात करेंगे सबसे पावरफुल इन दोनों में से कौन सी शक्ति है। विशेष करके मुंजा पावरफुल है या तो फिर मसान पावरफुल है। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। यदि आपने माता रानी के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। विशेष करके जो मुंजा होता है, विशेष करके मुंजा से अपन स्टार्ट करते हैं। मुंजा होता है विशेष करके यह जो बहुत खतरनाक, यह भी बच्चे का ही रूप होता है। जो छोटे बाल बच्चे मर जाते हैं, विशेष करके वही बच्चे जाकर विशेष करके जो पेड़ होते हैं, जैसे जोन बरगद का पेड़ होगा या फिर पीपल का पेड़ हो गया या फिर जो बड़े पुराने पेड़ होते हैं, विशाल पेड़ होते हैं, वह पेड़ विशेष करके पूजते नहीं हैं। तो ऐसे मुंजा जाकर वहाँ पर स्थान ले लेते हैं या फिर किसी भी कारण वो वहाँ पर जाकर स्थान ले लेते हैं। तो क्या होता है, विशेष करके वो वहाँ पर स्थान ले लेते हैं तो फिर वो उसी पेड़ में वास करने लगते हैं। तो वो होता है मुंजा। और विशेष करके मुंजा भी एक बालक की तरह ही होता है। एक छोटा बालक जब मृत हो जाता है तो विशेष करके मुंजा जो बनते हैं, विशेष करके लगभग, मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, मगर वो बच्चे के ही रूप होते हैं। लगभग जो बच्चे होते हैं उनसे थोड़ी बड़ी उम्र के, जैसे 10 साल, विशेष करके 10 साल 11 साल और हाँ इस तरह के समथिंग के बीच में कि वो मुंजा होते हैं, वो कुंवारे होते हैं विशेष करके। तो ऐसे व्यक्ति जब भी मरते हैं, जो बच्चे मरते हैं, तो वो मुंजा बनते हैं। और विशेष करके जब मुंजा बनते हैं तो मुंजा इतना पावरफुल होता है कि आप सभी लोगों के लिए क्या बताएं। विशेष करके जैसे सफ़ेद आकड़े का पौधा हो गया, इस पर भी मुंजा वास करता है। और ऐसे पीपल के वृक्ष हो गए विशाल, जो पुष्टे नहीं है, उस पर मुंजा वास करता है। तो विशेष करके आप यदि इस साधना में विशेष करके देखें मुंजा क्या क्या कर सकता है, तो विशेष करके मुंजा इतनी पावरफुल शक्तियों में से एक शक्ति है कि विशेष करके यहाँ तक कि जब आपके लिए वो सिद्ध हो जाता है तो आप किसी भी वस्तु को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या तो फिर आप चाहें तो विशेष करके किसी भी सामान को उससे हवा में उठवा सकते हैं। और किसी पर भी कोई तंत्र बाधा है या फिर कहीं की भी यदि आपको जानकारी लेनी हो, भूत भविष्य वर्तमान जानने हो, तो वो भी यह जानकारी सटीक और सही बता देता है। और विशेष करके उससे कोई चीज़ मंगवानी हो तो वो लाकर भी दे सकता है। और विशेष करके ऐसी कई तरीके की जो साधनाएँ होती हैं, जब आप करते हैं तो वो एक सिर्फ मुंजा को सिद्ध करने मात्र से वो सभी आपके लिए करने में समर्थवान होता है। यहाँ तक कि किसी की विद्या बांधने में भी समर्थवान होता है। वो एक तरीके से बोले खतरनाक ही होता है। तो मुंजा एक तरीके से बोले तो इतना खतरनाक होता है कि जो देवी देवता होते हैं, तो देवी देवता भी आप मंत्र चलाते हैं तो मंत्र काम नहीं करते, क्योंकि वो छोटा बालक होता है तो वो पता नहीं पड़ता कब घुस जाता है। तो बहुत खतरनाक का होता है। विशेष करके जब सिद्ध, विशेष करके जो मतलब कि रूप बदलने में भी समर्थवान होता है, मगर जब साधक सिद्ध कर लेता है तो A to Z ऑलराउंडर जो व्यक्ति कल्पित है, सोच भी नहीं सकता, वो इस शक्ति की सहायता से कर सकता है, करवा सकता है। तो यह होता है मुंजा। अब विशेष करके बात करेंगे मसान।
जो मसान होते हैं, विशेष करके मसान भी कई प्रकार के मसान होते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, आप सभी लोगों ने इंटरनेट पर नाम सुना होगा, या तो फिर बूढ़े बुजुर्गों के नाम से आप बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं उनसे नाम सुना होगा। तो विशेष करके जो मसान होते हैं कई प्रकार के होते हैं, विशेष करके जैसे तेरिया मसान हो गया, गुड़िया मसान हो गया विशेष करके, और काला मसान हो गया इत्यादि निम्न निम्न प्रकार से बहुत सारे मसान होते हैं। तो मसानों में विशेष करके जैसे कलवा भी होते हैं, कच्चे कलवा होते हैं, पक्के कलवा होते हैं, और विशेष करके जो कलवा होते हैं वो भी जब आपके लिए सिद्ध हो जाते हैं तो विशेष करके उनमें भी बहुत खतरनाक शक्ति होती है। वो भी क्योंकि देवी देवता तक उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, इतना खतरनाक मुंजा होते हैं। मगर देवी देवता होते हैं, उनके सामने कोई शक्ति नहीं टिक सकती। विशेष करके यह जो वीडियो बना रहे हैं, यह कम मतलब तुलना करने के लिए बना रहे हैं कि सबसे शक्तिशाली कौन सी शक्ति हो सकती है। विशेष करके देखिए, मेरे अंदाज से कोई भी शक्ति कम नहीं है, जो शक्ति हैं वो शक्ति ही होती हैं। मगर इसमें विशेष करके जो मुंजा है वो कलवा से पावरफुल है, मेरे लिए ऐसा लगता है। मगर मैं कंफर्म नहीं कह सकता। आप जो भी साधना कर रहे हैं या फिर जिसके भी बारे में आप सोचते हैं, मगर जो मुंजा साधना होती हैं और जो वीर साधना होती है, जैसे कच्चा कलवा होता है, तो विशेष करके उसकी साधनाएं भी बहुत खतरीली साधनाएं होती हैं। जैसा कि आपके लिए शमशान में ज़्यादा जाना पड़ेगा, व्यक्ति की जो चिता होगी जल रही होगी, उसमें से हड्डी निकाल कर आपके लिए गर्म कर और विशेष करके वहीं बैठकर एक छोटा सा हवन कुंड बनाकर इस तरीके से उसकी साधना की जाती है। तो विशेष करके आप देखते हैं कि लगभग एक ही रात्रि में कलवा की साधना, जो कलवे होते हैं उनकी वो जागृत हो जाते हैं। तो जागृत जब वो होते हैं तो विशेष करके आपके लिए कई तरीके के अनुभव होते हैं। देखिए, वो भी खतरनाक होते हैं, वो भी भूत भविष्य वर्तमान बताने में सामर्थ्यवान होते हैं, चीज़ें यहाँ की वहाँ ले जाने में सामर्थ्यवान होते हैं, कोई भी वस्तु उठाने के लिए सामर्थ्यवान होते हैं। उनके लिए भी आप कम ना समझें। मगर विशेष करके दोनों शक्ति पावरफुल है, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी शक्ति कमज़ोर है। आप जो शक्ति को साधना चाहें वो शक्ति साध सकते हैं। और विशेष करके आज की इस वीडियो में आप सभी ने जाना कि यह शक्ति होती हैं कितनी खतरनाक की शक्ति होती हैं। यदि जो मुंजा होता है, तो मुंजा से कोई भी आपने तंत्र करा दिया किसी पर, तो तांत्रिक पष्ट पड़ जाएगा, छोटा मोटा तांत्रिक तो पष्ट पड़ जाएगा, मगर उसका काट नहीं ढूंढ पाएगा। ऐसी कलवा भी होते हैं। कलवा तो मगर वो उतारा में महाकाली के जो साधक होते हैं, तो विशेष करके उनसे तो वो चले जाते हैं। जो महाकाली के और जैसे छोटी बड़ी शक्तियां हैं, जैसे महामाया सुमित्रा हो गई, जैसा कि लूलन चमारन हो गई और मरही माता हो गई, इस तरीके की जो देवियां होती हैं, तो इनके सामने विशेष करके कोई भी शक्ति, यह जो जितनी शक्तियाँ हैं जो तामसिक तरीके से पूजी जाती हैं, तामसिक तरीके से चलती हैं, तो यह शक्तियाँ इनके सामने नहीं चल पाती हैं। क्योंकि इनके लिए तंत्र का एक तरीके से महारानी कहा जाता है, तंत्र सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि तंत्र में यह भी बहुत माहिर हैं। ये देवियाँ बहुत खतरनाक माहिर हैं। यदि इनका नाम आता है तो सिर्फ तंत्र तो कांपने लगता है। कोई तांत्रिक नाम सुनता है कि उसके साधक हैं तो वो भाग उठता है। इतनी खतरनाक कि भूत प्रेत सिर्फ उनका नाम लेने मात्र से भाग जाते हैं। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आप को कोई दिक्कत परेशानी हो तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर किसी भी साधना संबंधित, अनुभव संबंधित जानकारी लेनी हो तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर आपके लिए कोई साधना करनी हो, या फिर विशेष करके कोई भी साधना करनी हो, अनुभव करना हो, यदि आपके लिए, देखिए साधनाएं भी होती हैं तो कई प्रकार की साधनाएं होती हैं। आप किस तरीके से साधना करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है किस तरीके की आप करना चाहते हैं। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।